चैप्टर मोशन आज स्टार्ट कर रहे हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस लखमीर सिंह जो बुक है उसके। ठीक है, इससे पहले जो लॉन्ग क्वेश्चन थे वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, अ बस इंक्रीज इट्स स्पीड फ्रॉम 36 किलोमीटर पर आवर टू 72 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड, इट्स एक्सेलरेशन इज। तो ये 4 ऑप्शन गिवन है, हमें इसको सॉल्व करते हैं इस न्यूमेरिकल्स को कि इसका एक्सेलरेशन क्या होगा। अब हमें इनिशियल वेलोसिटी 36 और फाइनल वेलोसिटी 72 गिवन है और टाइम है 10 सेकेंड। देखिए u, क्वेश्चन 41 है, u है 36 किलोमीटर पर आवर, फाइनल वेलोसिटी v है 72 किलोमीटर पर आवर, टाइम है 10 सेकेंड और हमें फाइंड करनी है a। ठीक है, तो पहले हमने u को किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज कर दिया, तो मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से, 18 2 36, तो u हो गया 10 मीटर पर सेकंड। इसी तरह से v को 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज किया, 5/18 से मल्टीप्लाई करी, 18 4 72, 4 5 20, तो फाइनल आ गई फाइनल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड। टाइम है 10 सेकंड। एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी यानी v माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, तो a इज इक्वल टू v, v की जगह हमने रखा 20 माइनस u 10 अपॉन टाइम 10 इज इक्वल टू 10/10 मीन्स 1। एक्सेलरेशन आया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? डी, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सेकेंड 42 क्वेश्चन, अ बस मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन एट 20 मीटर पर सेकेंड undergoes an acceleration of 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आफ्टर 2 सेकेंड इट स्पीड विल बी। तो हमें इनिशियल स्पीड गिवन है 20 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन हो रहा है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 सेकेंड बाद उसकी स्पीड कितनी होगी यानी फाइनल वेलोसिटी हमसे पूछी है। तो लिखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन 42, इसमें u गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन गिवन है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम है 2 सेकेंड। ठीक है, तो हमसे पूछा है स्पीड यानी कि v हमसे पूछी है 2 सेकेंड बाद कितनी स्पीड होगी। तो फर्स्ट इक्वेशन होती है हमारे पास v इज इक्वल टू यू प्लस at। हमने इसको पुट किया तो v इज इक्वल टू यू की प्लेस पर 20, a 4 और टाइम 2 सेकेंड, तो 20 प्लस 4 2 8, तो v इज इक्वल टू 28 मीटर पर सेकेंड। तो करेक्ट ऑप्शन है डी, 28 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब आगे जी, द स्लोप ऑफ ए स्पीड टाइम ग्राफ गिव्स। जो स्पीड टाइम ग्राफ होता है वो हमें क्या देता है? डिस्टेंस ट्रेवल, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट। स्पीड टाइम ग्राफ हमें देता है एक्सेलरेशन। ठीक है, सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। 44 क्वेश्चन, द एरिया अंडर ए स्पीड टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट ए फिजिकल क्वांटिटी विच हैज़ द यूनिट ऑफ। जो स्पीड टाइम ग्राफ है तो एरिया उसके अंदर जो कवर्ड होता है उसकी यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर। ठीक है, मीटर स्क्वायर। 45th क्वेश्चन, इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ टाइम देन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद। डिस्प्लेसमेंट क्या है? टाइम के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, तो ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन। देखिए इसमें यूज होगी हमारी जो सेकंड इक्वेशन है, वो सेकंड इक्वेशन क्या होती है? s इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये होती है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि जो तीनों इक्वेशंस हैं उसमें जो एक्सेलरेशन क्या होता है? हमेशा यूनिफॉर्म होता है, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा बी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, जिसमें डिस्प्लेसमेंट जो है वो टाइम के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, तो दिस इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक बॉडी जो है वो मूव कर रही है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ। 46th क्वेश्चन, 4 cars A, B, C and D are moving on a level straight road. Their distance time graph are shown in the figure. ये distance time graph दे रखा है। Which of the following is the correct statement regarding the motion of these cars? इस कार के मोशन पे बेस्ड हमें ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है, तो ये कौन सी स्टेटमेंट दे रखी है, तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? देखिए, ए कार इज फास्टर देन कार डी। देखिए
एक चीज़ मैं बता दूँ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, अब ये जो चीज़ है जैसे बी है, ठीक है, तो ये बी का जो स्लोप है वो क्या है, यानी बी क्या एंगल बना रहा है, बी कितना एंगल बना रहा है, ये ए जो है उसका स्लोप क्या होगा, जो ये एंगल है, डी जो है वो उसका स्लोप क्या होगा, जो ये एंगल है, सी जो है वो उसका स्लोप क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक जो सी का एंगल है, ठीक है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमें बताता है स्पीड क्या है किसी भी ऑब्जेक्ट की, ठीक है, कितनी स्पीड है। तो जिसका जितना कम स्लोप होगा यानी वो उतना छोटा एंगल बना रहा है तो उसकी स्पीड उतनी कम है, जिसका जितना बड़ा स्लोप होगा यानी वो उतना बड़ा एंगल बना रहा है उसकी स्पीड उतनी ज़्यादा है। तो देखिए बी का स्लोप सबसे कम है तो बी की स्पीड सबसे कम है, ए का स्लोप उससे बड़ा है यानी ए एंगल बी एंगल से बड़ा है, तो ए जो है जो ए जो लाइन ए जो कार है ये इसका जो एंगल बन रहा है वो बी से बड़ा है, तो ए की स्पीड बी से ज़्यादा है। इसी तरह से डी की स्पीड ए और बी से ज़्यादा है, सी की स्पीड इन तीनों से ज़्यादा है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि सही ऑप्शन क्या होगा। कार ए इज़ फास्टर देन कार डी, ए कार डी से फास्ट है, नहीं, डी फास्ट है क्योंकि डी का स्लो ज़्यादा है। कार बी इज़ द स्लोवेस्ट, बी कार स्लोवेस्ट है, हाँ देख सकते हैं हम सबसे कम स्लोप बी का है, तो बी कार जो है वो स्लोवेस्ट है क्योंकि उसका स्लोप सबसे छोटा है, तो हम इसको करेक्ट ऑप्शन बोल सकते हैं। और ऑप्शन भी देख लेते हैं, कार डी इज़ फास्टर देन कार सी, कार डी जो है फास्टर है, नहीं, सी और डी में स्लोप सी का बड़ा है तो सी कार फास्टर है। कार सी इज़ द स्लोवेस्ट, कार सी सबसे स्लो है, नहीं, कार सी सबसे फास्ट है, ठीक है। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर, कार बी इज़ द स्लोवेस्ट, जिसका स्लोप सबसे छोटा होगा उसकी स्पीड सबसे कम होगी, ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, 47th क्वेश्चन। अ कार ऑफ मास 1000 kg इज मूविंग विद अ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड इफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर द कार इज ए हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। देखिए ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और ये क्या है, पैरेलल टू टाइम एक्सिस है, ठीक है। देन द वेलोसिटी ऑफ कार एट द एंड ऑफ 25 सेकेंड विल बी, तो इसकी जो वेलोसिटी है उसमें कोई चेंज नहीं होगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर टाइम के पैरेलल है इट मीन्स देयर इज नो चेंज इन द वेलोसिटी। तो जो वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड थी 25 सेकेंड के बाद भी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड ही रहेगी, यानी सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है पैरेलल टू टाइम एक्सिस होगा यानी कि वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा, तो जो वेलोसिटी थी वो की वही है, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन 48। अ मोटरसाइकिल इज बीइंग ड्राइवन एट ए स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड टू ब्रिंग इट टू रेस्ट इन 5 सेकेंड द डिसेलरेशन प्रोड्यूस इन दिस केस विल बी। देखिए 4 ऑप्शन हमें गिवन है, तो हम देखते हैं डिसेलरेशन क्या हुआ। डिसेलरेशन निकालने का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, पहले हम निकालेंगे इसमें ए, यहाँ पे करती हूँ मैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर है ये 48। तो इसमें सबसे पहले हमें गिवन है जो मोटरसाइकिल है उसकी स्पीड है, इनिशियल स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड, ब्रेक अप्लाई हुए और वो रेस्ट पे आ गई तो फाइनल हो गई 0, ठीक है। और टाइम हमें गिवन है 5 सेकेंड, हमें फाइंड करना है ए, ठीक है। तो ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, यानी 0 माइनस 20 अपॉन 5, तो ये आ गया -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ए आ गया एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन हमसे देखो, हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, हमसे पूछा है द डिसेलरेशन प्रोड्यूस इन दिस केस। तो डिसेलरेशन क्या होता है, नेगेटिव वैल्यू जो होती है ना वो, तो डी को हम लिखते हैं नेगेटिव वैल्यू, डी इज इक्वल टू नेगेटिव वैल्यू ऑफ ए, यानी कि इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ए, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो डिसेलरेशन मतलब ही नेगेटिव एक्सेलरेशन है, तो हम इसमें माइनस नहीं लगाएंगे। ए जब लिखेंगे तो हम -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखेंगे, लेकिन डिसेलरेशन या रिटार्डेशन जब हम बताएंगे तो हम +4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बताएंगे, ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 49th क्वेश्चन। अ स्प्रिंटर इज रनिंग अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ बिग स्पोर्ट स्टेडियम विद कॉन्स्टेंट स्पीड। देखो सर्कमफ्रेंस ऐसे एक स्टेडियम है गोल, वहाँ पर एक स्प्रिंटर जो है वो रन कर रहा है, उसकी स्पीड जो है वो कॉन्स्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग डू यू थिंक इज चेंजिंग इन दिस केस। तो क्या चीज़ है जो चेंज हो रही है, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन बीइंग प्रोड्यूस, डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्प्रिंटर पर सेकेंड, डायरेक्शन इन विच द स्प्रिंटर इज रनिंग, सेंट्रीपेटल फोर्स एक्टिंग ऑन द स्प्रिंटर। तो इसका सही ऑप्शन है सी, डायरेक्शन इज इन विच द स्प्रिंटर इज रनिंग। ये चीज़ कंटिन्यूसली
चेंज हो रही है। ये आपने पढ़ा होगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, क्योंकि यहाँ पर स्पीड जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, अब आ जाइए 50 क्वेश्चन नंबर 50। इन द स्पीड टाइम ग्राफ फॉर ए मूविंग ऑब्जेक्ट शोन हेयर, ये हमें स्पीड टाइम ग्राफ दे रखा है। द पार्ट विच इंडिकेट यूनिफॉर्म डिसेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज, कौन सा स्पीड टाइम ग्राफ हमें क्या देता है, एक्सेलरेशन दिखाता है। तो कौन सा पार्ट जो है वो यूनिफॉर्म डिसेलरेशन दिखा रहा है। देखो पी क्यू, जब ये अब टाइम एक्सिस के पैरेलल है, यानी कि कोई वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रहा, यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है, 0। जब क्यू से आर ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी कि हो रहा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जब ये नीचे आ रहा है, आर से जब नीचे आया है, ठीक है, डाउनवर्ड आ रहा है, तो ये हो रहा है यूनिफॉर्म डिसेलरेशन। और फिर ये दोबारा से क्या हो गया, कांस्टेंट, यानी कि नो एक्सेलरेशन। देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी, इट मीन्स नो एक्सेलरेशन। क्यू से आर स्पीड जो वेलोसिटी है वो बड़ी है, तो ये है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और यहाँ पर स्पीड आर से एस डाउन गई है, तो यहाँ ये क्या है, यूनिफॉर्म डिसेलरेशन। तो आर एस इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब आ जाइए 51 क्वेश्चन पे। अ स्टूडेंट ड्रा ए डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर ए मूविंग स्कूटर एंड फाइंड दैट अ सेक्शन ऑफ द ग्राफ इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। देखिए ये हो गया डिस्टेंस टाइम ग्राफ, और ये क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस के पैरेलल है। तो इसका मतलब क्या होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन इज करेक्ट अबाउट दिस सेक्शन ऑफ द ग्राफ। स्कूटर हैज यूनिफॉर्म स्पीड इन दिस डायरेक्शन, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द स्कूटर इज द मैक्सिमम इन दिस सेक्शन, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द स्कूटर इज द मिनिमम इन दिस सेक्शन, या डिस्टेंस ट्रेवल बाय द स्कूटर इज 0 इन दिस सेक्शन। इसका मतलब यह है, जब डिस्टेंस टाइम ग्राफ में ये लाइन जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ पैरेलल टू टाइम एक्सिस है, यानी कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो स्टेशनरी है, ठीक है, मूव नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब है डिस्टेंस जो है वो 0 है इस केस में। ठीक है, जितना डिस्टेंस कवर किया, अब आगे कोई डिस्टेंस कवर नहीं हो रहा, सिर्फ टाइम आगे बढ़ रहा है, डिस्टेंस उतना का उतना ही है। तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली नॉट अ केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देखो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, द मोशन इन ए सर्कुलर पाथ, यूनिफॉर्म जिसमें स्पीड जो होती है वो कांस्टेंट होती है या यूनिफॉर्म होती है। मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, ये सर्कुलर मोशन है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। मोशन ऑफ अ टॉय ट्रेन ऑन ए सर्कुलर ट्रैक में मोशन जो है टॉय ट्रेन का वो भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। मोशन ऑफ ए रेसिंग कार ऑन ए सर्कुलर ट्रैक, और मोशन ऑफ आर्स हैंड ऑन द डायल ऑफ ए क्लॉक। आर्स एंड जो है डायल ऑफ द क्लॉक में, ये भी सर्कुलर मोशन है, ये भी सर्कुलर है, ये भी सर्कुलर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। ये है तो सर्कुलर मोशन, लेकिन रेसिंग कार जो है उसकी स्पीड कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, यानी कि इसमें स्पीड जो है वो चेंज हो सकती है, कांस्टेंट हो ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, सर्कुलर ट्रैक पे जो रेसिंग कार है उसका जो मोशन है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं है, क्योंकि उसमें स्पीड जो है वो कांस्टेंट नहीं है।